मुख्तार अंसारी, केजरीवाल पर कसता शिकंजा। भारत में गर्मी ने दिखाए तेवर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और लेकर आई हूं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। तो चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में खौफ का पर्याय बने गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अंसारी के कब्र में दफन होने के साथ ही अपराध की एक खौफनाक कहानी का अंत हो गया। हालांकि बेटे उमर ने अंसारी की मौत के पीछे साजिश की बात कही है। उसने अंसारी को धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। इन आरोपों में कितना दम है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन मुख्तार पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वह 5 बार विधायक चुना गया। उसके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। साल 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्मे अंसारी ने 1971 की शुरुआत में महज 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बसपा के टिकट पर विधायक चुना गया था। उसे 2002 में और 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में फिर मऊ से चुनाव जीता। 2022 में मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास के लिए यह सीट खाली कर दी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव जीता। मुख्तार 19 वर्षों से उत्तर प्रदेश और पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद रहा। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के बाद अंसारी का खौफ और बढ़ गया था। हालांकि इस हत्याकांड में गवाह के पलटने से उसे सजा नहीं मिली। बहुचर्चित रुंगटा हत्याकांड में भी अंसारी पर अपहरण का आरोप लगा था। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले समेत कई अन्य मामलों में उसे सजा सुनाई गई थी। माफिया जॉन मुख्तार की कहानी के सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां यूपी के बड़े इलाके में उसका खौफ था, वहीं कुछ लोगों के लिए वह रॉबिन हुड से कम नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि अंसारी लोगों की मदद करता था। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब राम ने कहा कि लोग दुखी है, सहानुभूति में दुकानें बंद है। अंसारी सबके सुख दुख में शामिल होते थे। असुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक रहे कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने अंसारी की मौत पर कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, यह भगवान का न्याय है। कृष्णानंद राय की पत्नी व पूर्व विधायक अलका राय ने कहा कि हमको बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज योगी जी और मोदी जी की वजह से न्याय मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कही गई थी। लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। इस बीच पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पति के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। सुनीता ने ईडी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि कथित शराब घोटाले के पैसे कहां हैं। ईडी को छापे के दौरान अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। पीएम पर निशाना साधते हुए केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में अरविंद को गिरफ्तार करवाया, वे सभी को कुचलने में लगे हैं। सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपने पति का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके पति ने देश में सबसे भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को चुनौती दी है। उन्होंने 2 व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए कहा कि लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के लिए अपने आशीर्वाद, प्रार्थनाएं या अन्य कोई संदेश भेज सकते हैं और वह उन्हें अपने पति तक पहुंचा देंगी। जिस तरह से पूर्व IRS अधिकारी सुनीता अपने पति के समर्थन में सामने आई है, उससे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यदि दिल्ली में नेतृत्व का संकट आता है तो सुनीता दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की मुखिया हो सकती है। हालांकि इस पद के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी चल रहा है, क्योंकि यदि केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो वहां से सरकार चलाना उनके लिए संभव नहीं होगा। भाजपा केजरीवाल से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुनीता केजरीवाल की तुलना राबड़ी देवी से की है। हालांकि केजरीवाल के लिए अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के नेता उनके समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेता शामिल होंगे।
गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं तो पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में लू चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के भुज में पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस, राजकोट में 41.1 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 41.5 डिग्री सेल्सियस और वाशिम में 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात का तापमान भी बढ़ने लग गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी तापमान 40 के पार पहुंच गया है। IMD के मुताबिक भारत में इस साल अधिक गर्मी और अधिक लू वाले दिनों का अनुभव होगा, क्योंकि अल नीनो की स्थिति के कम से कम तक बरकरार रहने की संभावना है। मार्च से मई के दौरान उत्तर पूर्व, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप और पश्चिमी तट को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अल नीनो मध्य का आशय पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का समय समय पर गर्म होने से है और यह भौगोलिक घटना औसतन हर 2 से 7 साल में होती है, जिसका असर 9 से 12 महीने तक रहता है। दरअसल लू तब चलती है जब किसी केंद्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सामान्यतः से कम 4.5 डिग्री अधिक रहता है। खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से AI समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बिल को अपनी जैकेट की खासियत भी बताई। अपने पहले चुनावी रोड शो में मंडी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने साधा कांग्रेस पर निशाना। जो लोग बेटियों बहनों के भाव लगाते हैं वे आपके कभी नहीं हो सकते। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा, राजद 26, कांग्रेस 9 और वामपंथी दल 5 सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टीएमसी सांसद साकेत गोखले का आरोप, 72 घंटे में आयकर विभाग के 11 नोटिस मिले। कहा, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यह दिखावा भी नहीं कर पा रही है कि वे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने देंगे। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 8 उम्मीदवार निर्विरोध विधानसभा चुनाव जीते। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।